नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में मैं आपको करियर काउंसलिंग क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इसका आवश्यकता और उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। आप सभी बच्चों इससे ज़रूर परिचित होंगे कि करियर काउंसलिंग क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो उसी तरह से काउंसलिंग का एक भाग होता है करियर काउंसलिंग, और एक जो करियर काउंसलर होते हैं वो करियर काउंसलिंग करते हैं। ये करियर काउंसलिंग होता क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। ये सभी बच्चों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आज के समय में करियर काउंसलिंग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि यदि आपको सही डायरेक्शन में जाना है, सही जहाँ जाना है, जहाँ पे भविष्य में अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादा हो, तो आपको करियर काउंसलिंग की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। आइए समझते हैं विस्तार से। देखिए, हम लोग पढ़ने वाला है BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर 2, जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी। और उसके अंदर यूनिट 5 का ये टॉपिक है व्यावसायिक परामर्श, हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में हम लोग करियर काउंसलिंग करते हैं। संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चैनल में तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ध्यान समझिएगा। देखिए, व्यावसायिक परामर्श एक ऐसी परामर्श प्रक्रिया है। देखिए, जो एक व्यावसायिक परामर्श यानी कि करियर काउंसलिंग है, वह एक ऐसी परामर्श प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उसकी रुचि, इंटरेस्ट, योग्यता, एप्टीट्यूड, क्षमता, एबिलिटी, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मूल्य, वैल्यूज तथा उपलब्ध अवसरों यानी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के आधार पर उपयुक्त व्यवसाय या करियर चुनने में सहायता दी जाती है। कहने के यह मतलब है कि जो व्यावसायिक परामर्श, जिसको अंग्रेजी में करियर काउंसलिंग कहते हैं, यह एक ऐसी परामर्श प्रक्रिया होती है जहां पर एक करियर काउंसलर के द्वारा छात्रों को उसकी रुचि, मतलब उसका इंटरेस्ट कहाँ है, किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, वो रुचि के अनुसार, और उसकी योग्यता क्या है। केवल इंटरेस्ट रहने से काम नहीं होगा। इंटरेस्ट तो हमारा IAS बनना है, लेकिन योग्यता हमारे पास है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा। योग्यता के अनुसार उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, क्षमता कितनी है, उसका व्यक्तित्व किस हिसाब से है, क्या वो बिजनेस में जा सकता है, वो टीचिंग में या किसी और जगह जा सकता है, और वैल्यूज, वो अपने जीवन में उसके जो मूल्य है, सिद्धांत है, उन्होंने वो क्या बनाया है, ठीक है। और उपलब्ध अवसर, इन सभी के आधार पर, और उस क्षेत्र में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो उसके आधार पर उपयुक्त सबसे बेस्ट जो करियर है वो चुनने में क्या सहायता की जाती है छात्र को। इसे हम व्यावसायिक परामर्श करते हैं। सरल भाषा में आपको बताया कि जब कोई विद्यार्थी या सोचता, जैसे कि मान लीजिए आप जो हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास आए और हमसे कहें, गुरुजी ये बताइए कि मुझे आगे क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी नौकरी मेरे लिए सही होगी, मैं अपनी रुचि के अनुसार करियर कैसे चुनूँ। ठीक है, जैसे कि आप आएँ मेरे पास, कहें सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताइए कि सर मुझे आगे क्या पढ़ना चाहिए, मेरे कौन सी नौकरी मेरे लिए सही होगी मेरे हिसाब से, और मैं अपनी रुचि के अनुसार करियर कैसे चुनूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन प्रश्नों का सही उत्तर देने में आपकी जो मदद करूँगा, जो सहायता करूँगा, उसे ही करियर काउंसलिंग या व्यावसायिक परामर्श कहा जाएगा। और ये कैसे मैं करूँगा, आपका जो है रुचि परीक्षण, योग्यता परीक्षण, क्षमता परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, वैल्यू टेस्ट, और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके आधार पर सबसे बेस्ट जो जॉब होगा करियर आपके लिए, मैं वो निकाल कर आपको दूंगा। तो ये करियर काउंसलिंग होता है। करियर काउंसलिंग परिभाषा के विषय में बात करें तो देखिए, करियर काउंसलिंग वह प्रक्रिया, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ साइंटिफिक प्रोसेस, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, जिसमें व्यक्ति को स्वयं को समझने तथा उपलब्ध व्यवसाय और करियर विकल्पों को जानकारी देकर उचित करियर चुनने में सहायता प्रदान की जाती है। देखिए, यहाँ पे जो करियर काउंसलर होता है, वो अपना जो डिसीजन होता है वो विद्यार्थी में थोपता नहीं है, बल्कि वो कहता है कि आप खुद समझिए कि आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप में योग्यता क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका पर्सनालिटी क्या है, वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। बस वो क्या करता है, करियर काउंसलर क्या है, उसको गाइडेंस करता है, और उसका इंटरेस्ट जिस भी क्षेत्र में होता है, उसकी क्षमता जिस भी क्षेत्र में होती है, उस हिसाब से जो बेस्ट जॉब होता है वो उसको बता के वो देता है। बाकी करना होता है छात्र को। तो ये क्या होता है करियर काउंसलिंग, ये अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया इन सिंपल वे में। मान लीजिए फॉर द एग्जांपल मैं बताता हूँ कि दो छात्र हैं, दोनों छात्र क्या है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन एक को जो है बायोलॉजी पसंद है, एक को बायोलॉजी पसंद नहीं है। तो क्या दोनों छात्रों को काउंसलर क्या है बायोलॉजी डॉक्टर बनाया जाएगा? नहीं।
सबकी रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार क्या है जो है करियर काउंसलिंग मदद करता है। करियर काउंसलिंग का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो गार्जियन है वो पड़ोसी के देखते हुए या आपने कुछ नहीं कर पाए उसको देखते हुए, रिश्तेदारों को देखते हुए बच्चों पे थोप देते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, बच्चों का एबिलिटी नहीं देखते हैं, बच्चों का कैपेबिलिटी नहीं देखते हैं, बच्चों का पर्सनालिटी नहीं देखते हैं, बस जो है थोप देते हैं। बच्चा आगे चल के स्ट्रेस डिप्रेशन में जाता है, वही कोटा जाता है, सुसाइड करके आत्महत्या कर लेता है या उसमें फेल्योर हो जाता है बच्चा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका जो इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में है, उसकी रुचि जिस क्षेत्र में है, उसके पास क्षमता है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं। मैं आप कहते हैं कि सर मैं IAS बनूंगा, सर मैं जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूंगा, लेकिन आप में योग्यता नहीं है, आप क्षमता नहीं है, आप वो कर ही नहीं पाएंगे, वो तो कैसे बनेंगे। तो ये सब पता करने के लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट मनोविज्ञान में के माध्यम से जो करियर काउंसलर होते हैं वो एकदम अप्रोप्रिएट जो करियर आपके लिए होगा वो सेलेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। तो यही करियर काउंसलिंग होता है। अब करियर काउंसलिंग की आवश्यकता यानी कि नीड इसकी क्यों पड़ी है। आज के समय में अगर करियर काउंसलर के नीड देखें तो बहुत ज़्यादा स्पान हो गया, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है, क्योंकि देखिए कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, क्या इसका कारण है? इस कारण को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले करियर ऑप्शन बहुत अधिक है आज के समय। विद्यार्थियों के पास अगर वो 12 पास करके निकलता है तो उसके पास देर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शन, देर आर लॉट ऑफ फील्ड इन करियर फील्ड। मतलब उसके पास क्या बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शन है। वो जो है BA करे, BCom करे, BSc करे, या तो साइकोलॉजिस्ट पढ़े, या BEd करे, UPSC की तैयारी करे, नीट करे, जी करे, क्या करे, जो है उसके पास। और ये देखिए ऑप्शन में भी सब ऑप्शन है। तो उसके लिए जो है आपकी योग्यता के हिसाब के, इंटरेस्ट के हिसाब से करियर काउंसलर जो है एकदम अप्रोप्रिएट आपको बता के दे देता है। गलत करियर चुनने से दोष होता है। यदि मान लीजिए आप जो है करियर काउंसलिंग पसंद करते हैं, कोई पेरेंट्स के दबाव से, प्रेशर से, या दोस्तों के कहने पे कोई जो है गलत करियर चुन लेते हैं, उसमें बाद में फेलियर हो जाते हैं, तो क्या है आप जो है असंतोष होता है, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, आप स्टेज में रहते हैं और जो है आप उस चीज़ों से भागने लगते हैं। तीसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्ति में मिलता है। देखिए हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, अलग इंटरेस्ट होता है, अलग वैल्यूज़ होते हैं, अलग पर्सनालिटी होती है। तो एक करियर काउंसलर क्या है, सबको अलग अलग काउंसलिंग वो करता है। एक ये नहीं कि सबको कह देता है कि आप डॉक्टर नहीं बनिए। रोज़गार में कंपटीशन, देखिए आज के जो समय है उसमें रोज़गार में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो किस रोज़गार के आने वाले समय में स्कोप ज़्यादा है, सैलरी कितनी है, हर चीज़ को देख कर क्या है वो एक प्लानिंग बनाता है जिसमें आप सफल हो सके। तो इसलिए जो है ज़रूरी है आपका करियर काउंसलर। करियर सेटिस्फेक्शन, आपका जो है अगर जो आप करियर चूज़ किए हैं उसमें सफल होते हैं, उससे संतुष्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यही संतुष्टि देने में क्या है करियर काउंसलर आपकी मदद करते हैं। तो देयर आर सम नीड विच हेल्प टू अचीव योर गोल, अचीव योर एम, फुलफिल योर ड्रीम। और इसमें क्या है करियर काउंसलर मदद करता है। अब बात करते हैं करियर काउंसलिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर काउंसलिंग। देखिए सबसे पहला है कि स्वयं को समझने में सहायता करना। देखिए जो करियर काउंसलर होता है वो जो विद्यार्थी होता है या जिसकी वो करियर काउंसलिंग करता है उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है। मतलब आप खुद से अपने देखिए एक व्यक्ति अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को, अपने एबिलिटी को, अपने इंटरेस्ट को, अपने वैल्यूज़ को सबसे बेहतरीन तरीके से जान सकता है। ठीक है, बस वो जो है जो करियर काउंसलर होता है उसे गाइडेंस देता है। दूसरा है सही करियर चुनने में सहायता, मतलब कि सबसे अप्रोप्रिएट करियर कौन आपके लिए होगा, उस करियर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसकी सैलरी कितना है, इत्यादि चीज़ चुनने में जो है मदद करता है कौन, करियर काउंसलर। तीसरा निर्णय लेने की क्षमता भी, डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो विकसित करना है। मतलब मेरे लिए क्या सही है, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं, इस फील्ड में मैं कहाँ किस फील्ड में जाऊँ तो बेहतर करूँगा, इत्यादि चीज़ों में के लिए डिसीजन लेने में जो है मदद करता है। करियर प्लानिंग करना, करियर से जुड़ी हर चीज़ जो है प्लानिंग करना कि यदि मान लीजिए मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करना है तो बनना है तो मुझे क्या करना होगा, BA करना है इन साइकोलॉजी, MA करना होगा, फिर उसके बाद मुझे MPhil या प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर प्रैक्टिस करना होगा, देन मैं क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँगा। तो वो पूरा चीज़ जो है करियर काउंसलर मदद करता है कि आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको ये करना होगा, आपको IAS बनना है तो आपको ये पढ़ना होगा, आपको जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आपको ये करना होगा।
रोज़गार संबंधी जानकारी देना। रोज़गार से संबंधित जो भी जानकारी होती है, सही जानकारी क्या है करियर काउंसलर के द्वारा दी जाती है। मतलब कि आप अगर ये पढ़ेंगे तो देखिए इस चीज़ में ये पढ़ने पे इतने ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं, और ये पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ने के लिए इतना करना होगा। मतलब एकदम एप्रोप्रिएट नॉलेज जो है करियर काउंसलर देता है। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, मतलब वो केवल आपके करियर को ही निखारने में या उसे एप्रोप्रिएट करियर चुनने में सहायता नहीं करता, बल्कि आपकी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व विकास, इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है, और उसके बाद आपका होता है बिहेवियर होता है, उसके बाद होता है फिजिकल गेस्चर होता है, ये सबको इम्प्रूव करने में मदद करता है। आत्मविश्वास बढ़ाना है, मतलब और करियर काउंसलर का मतलब ये भी होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है बढ़ाया जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सबसे पहले ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, यानी कि जो करियर काउंसलिंग होता है वो विद्यार्थी केंद्रित होता है। इसमें जो परामर्शदाता होता है, करियर काउंसलर होते हैं, वो अपने निर्णय को विद्यार्थी पर नहीं थोपते हैं, बस वो ऑप्शन बता देते हैं, चीज़ें बता देते हैं। अंतिम निर्णय क्या होता है वो छात्र का होता है। साइंटिफिक प्रोसेस, इट इज़ ए साइंटिफिक प्रोसेस, यानी कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट, वैल्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और एबिलिटी टेस्ट। इन टेस्ट के आधार पर ही जो है फाइनल कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो कोई अनुमान पर आधारित नहीं होता है कि एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर अनुमान करते हैं, बल्कि ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है जो बच्चों की स्ट्रेंथ वीकनेस हर चीज़ को जो है खोल के सामने रहता है। तीसरा है इंडिविजुअल डिफरेंशियल प्रदान, यानी कि ये क्या है, अलग बच्चे के लिए अलग प्रकार की काउंसलिंग। ठीक है, सबको एक प्रकार की काउंसलिंग नहीं दी जाती है, अलग बच्चों के लिए अलग प्रकार की काउंसलिंग। सबसे कंटिन्यूस प्रोसेस ये क्या है, जो करियर काउंसलिंग है, ये क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे 12वीं के बाद 12 में आपने विद्यार्थी को काउंसलिंग दिया तो आपको बीए में भी, एमए में भी, उसके बाद आगे जो भी जाएगा तो वहाँ पे भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जब तक सफल हो जाता है तब तक। फिर क्या डिसीजन मेकिंग चाहता है, मतलब कि अपना निर्णय, उचित निर्णय ले पाए, सही निर्णय ले पाए, उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, कैसे करना है, कब करना है, हर चीज़ लिमिट देने में क्या है वो करियर काउंसलिंग मदद करता है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएगा तभी वो अपने स्ट्रेंथ वीकनेस इत्यादि चीज़ को वो जाएंगे। जब स्ट्रेंथ वीकनेस जाएगा तो वीकनेस को अपने इम्प्रूव करके वो और भी अच्छे तरीके से निखर सकता है। अब बात करते हैं कैसे करियर काउंसलिंग का महत्व, मतलब इंपॉर्टेंस क्या होता है करियर काउंसलिंग का। देखिए सही कॉलेज चुनने में सही कॉलेज चुनने में से आता है। देखिए विद्यार्थियों के लिए सही कॉलेज, कौन सा कॉलेज सही है, कहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ की फैसिलिटीज़ सही है, फैकल्टीज़ सही है, कहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, हॉस्टल क्या है, माहौल क्या है, वो चुनने में करियर काउंसलर सहायता देता है। फिर सही विषय चुनने में सहायता देता है, मतलब कि आप कौन सा विषय चुने। ठीक है, जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर मैं जो है आगे साइकोलॉजी पढ़ूँ या तो बीएड करूँ सर, या तो मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ या कुछ और करूँ सर, तो उसमें करियर काउंसलिंग मदद करता है। भविष्य की प्लानिंग करने में, भविष्य की योजना बनाने में कि भविष्य में कैसे आप जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे आपको आईएएस करना है तो बीए कीजिए, इंटर के बाद, या बीएससी या बीकॉम कीजिए, उसके बाद जो है ऐसे आपको तैयारी करना है सिस्टमैटिक, आपको तब जो है आईएएस प्रीलिम मेंस ऐसे निकालना है। तो उसके बाद जो विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी की योजना बनाने में भी आपका क्या है करियर काउंसलर मदद करता है, और बेरोजगारी को कम करने में भी मदद करता है। क्योंकि जब आप के योग्यता के हिसाब के, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सही जो है करियर वो सुझाव करेगा तो आप निश्चित उसमें सफल होंगे, जिससे बेरोजगारी भी कम होगी। अधिकतर लोग आप देखा होंगे कि आप वो उनके पास जो स्किल होती है उसको छोड़ के दूसरे स्किल में वो जाते हैं, जिससे वो असफल हो जाते हैं, इसलिए बेरोजगारी बढ़ जाती है। यदि लोगों को पता हो कि उसकी योग्यता क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, तो उसके हिसाब से आगे बढ़े तो वो निश्चित सफलता प्राप्त कर देंगे। इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको व्यावसायिक परामर्श क्या होता है उसको पूरा संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी। इसमें कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप जो है बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि करियर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, एकदम विस्तार से, आसान भाषा में, एग्जाम्पल के साथ। तब तक आप सभी बच्चे लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आप कमेंट में ये भी कमेंट कीजिए कि अभी आप किस सेमेस्टर के में पढ़ रहे हैं और किस सेमेस्टर की मैं क्लास स्टार्ट करूं, चाहे बीए वाले बच्चे हो, चाहे यूजी वाले बच्चे हो, चाहे डिप्लोमा वाले बच्चे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।